दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी और शांति कहां से मिलती है? क्या यह वो महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े घर और बैंक बैलेंस से मिलती है, या फिर कुछ और है जो हमें अंदर से सुकून देता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने दुनिया भर के लोगों की सोच को बदल कर रख दिया। यह कहानी है रोबिन शर्मा की बुक ए मंक हू सोल्ड हिज फेरारी की, जिसमें एक सफल वकील अपने पूरे जीवन को बदल देता है और सच्ची खुशी का राज खोजता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं और अपने अंदर की शांति को पा सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले आप इस अमेजिंग बुक में खो जाए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जूलियन मैंटल की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जूलियन मैंटल से, जो एक बहुत ही सफल और प्रसिद्ध वकील था। उसके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं थी, एक बड़ा घर, महंगी गाड़ियां और अनगिनत दौलत। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी जिंदगी में कुछ कमी थी। जूलियन का दिन बेहद व्यस्त और तनावपूर्ण रहता था। वो केस जीतने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन इस दौड़ में उसने अपनी सेहत और मानसिक शांति को खो दिया था। एक दिन कोर्टरूम में काम के बीच में ही उसे दिल का दौरा पड़ गया। यह घटना उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस दिल के दौरे ने जूलियन को यह एहसास दिलाया कि उसने अपनी जिंदगी की असली खुशियां कहीं खो दी है। उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ बाहरी दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहा था, लेकिन उसके अंदर की दुनिया पूरी तरह से खाली हो गई थी। इसी एहसास के बाद जूलियन ने अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव करने का फैसला किया। उसने अपनी महंगी जिंदगी को अलविदा कर दिया और एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। वो भारत आया, जहां उसने हिमालय की ओर रुख किया। जूलियन की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था अपने जीवन का सच्चा अर्थ ढूंढना और एक शांतिपूर्ण, संतुलित जीवन जीना। चैप्टर 2, सविनय भिक्षु की मुलाकात। हिमालय की ऊंचाइयों में जूलियन की मुलाकात होती है एक सविनय भिक्षु से। यह भिक्षु उसे एक रहस्यमय स्थान की ओर लेकर जाता है, जहां वो सिवाना नामक एक गांव में पहुंचता है। यह गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, जहां हर कोई बेहद खुश और संतुलित जीवन जीता था। सिवाना के संत बहुत ही ज्ञानी और सरल जीवन जीने वाले लोग थे। जूलियन ने उनसे जीवन के सच्चे अर्थ के बारे में जानने की इच्छा जताई। सिवाना के संतों ने जूलियन का स्वागत किया और उसे अपने साथ रहने की अनुमति दी। यहाँ जूलियन को कई महत्वपूर्ण जीवन के सबक सीखने को मिले, जिनसे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में कभी कभी हमें अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकलकर कुछ नया सीखने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। जूलियन ने भी ऐसा ही किया और अपने जीवन का अर्थ ढूंढने के लिए एक नया रास्ता चुना। चैप्टर 3, जीवन का बगीचा। सिवाना के संतों ने जूलियन को एक बहुत ही सुंदर रूपक के माध्यम से जीवन के बारे में सिखाया। उन्होंने कहा कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप अपने मन को अच्छे विचारों और सकारात्मक ऊर्जा से भरेंगे तो यह बगीचा फल फूल कर सुंदर बनेगा। लेकिन अगर आप इसे नकारात्मकता, चिंता और क्रोध से भर देंगे तो यह बगीचा सूख जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। इस रूपक का मुख्य उद्देश्य यह था कि हमें अपने मन का ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने मन को भी स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों और सकारात्मक सोच की जरूरत होती है। जूलियन ने सीखा कि अगर वह अपने मन के बगीचे को सकारात्मकता से भरेगा तो वह जीवन में सच्ची खुशी और शांति पा सकेगा। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि हमें नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए और अपने मन को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखना चाहिए। चैप्टर 4, सेल्फ डिसिप्लिन की शक्ति। सिवाना के संतों ने जूलियन को एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया, सेल्फ डिसिप्लिन की शक्ति। उन्होंने जूलियन को बताया कि अगर वह जीवन में सच्ची सफलता पाना चाहता है तो उसे अपने आप पर काबू पाना होगा और सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित कर सकें और उन्हें सही दिशा में लगा सकें। इसमें छोटे छोटे कदम शामिल होते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, रोज ध्यान लगाना, अपने काम को समय पर पूरा करना और जरूरी चीजों पर ध्यान देना। जूलियन ने सीखा कि जब हम सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और अनुशासन के साथ उन्हें पूरा करना चाहिए। चैप्टर 5, उद्देश्यपूर्ण जीवन। सिवाना के संतों ने जूलियन को यह भी सिखाया कि जीवन का उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य तय कर लें तो हम जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। उद्देश्यपूर्ण जीवन का मतलब है कि हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उस पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं और उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं तो जीवन में एक अलग ही ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। जूलियन ने यह सीखा कि जीवन का असली आनंद तब मिलता है जब हम अपने उद्देश्य को पहचानकर उसे पूरा करने की दिशा में काम करते हैं। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी अपने उद्देश्य से भटकना नहीं चाहिए और हमेशा उसे पाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। चैप्टर 6, वर्तमान में जीने की कला। सिवाना के संतों ने जूलियन को एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया,
वर्तमान में जीने की कला। उन्होंने बताया कि अधिकतर लोग अपने अतीत की बातों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में जीते हैं, लेकिन सच्ची शांति और आनंद तभी मिलते हैं जब हम वर्तमान में जीते हैं। वर्तमान में जीने का मतलब है कि हम अपनी हर गतिविधि में पूरी तरह से शामिल हों। चाहे वो कोई भी काम हो, हमें उसे पूरे मन से करना चाहिए। अगर हम वर्तमान में जीते हैं तो हमें जीवन में सच्चा संतोष और शांति मिलती है। जूलियन ने यह सीखा कि जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए और वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह चैप्टर हमें माइंडफुलनेस की शक्ति को समझने में मदद करता है और हमें बताता है कि हमें अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए। चैप्टर 7, दूसरों की सेवा में खुशी। इस चैप्टर में जूलियन को सिखाया गया कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में मिलती है। सिवाना के संतों ने उसे बताया कि जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे अंदर एक अनमोल संतोष का अनुभव होता है। उन्होंने बताया कि दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही असली खुशी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अंदर से एक अलग ही संतोष मिलता है जो किसी भी बाहरी सुख सुविधा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जूलियन ने सीखा कि सच्ची खुशी और संतोष पाने के लिए हमें निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए और जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। चैप्टर 8, सीखना और विकास करना। इस चैप्टर में सिवाना के संतों ने जूलियन को यह समझाया कि जीवन में सीखना और विकास करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाहे वो किताबों से हो, अनुभवों से या दूसरों के साथ बातचीत से, सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। जूलियन ने यह सीखा कि जीवन में निरंतर सीखने और खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया ही हमें आगे बढ़ाती है। सिवाना के संतों ने उसे बताया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और हमें जीवन भर एक विद्यार्थी की तरह बने रहना चाहिए। सीखने का मतलब सिर्फ पढ़ाई या किताबों तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपने अनुभवों से सीखें, अपनी गलतियों से सीखें और हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करें। जूलियन ने यह महसूस किया कि जब हम सीखने की इस यात्रा को अपनाते हैं तो हमारे अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। संतों ने जूलियन को यह भी सिखाया कि जब हम अपने सीखने के सफर को जारी रखते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जीवन के हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यह चैप्टर हमें यह समझाता है कि जीवन में विकास और सफलता पाने के लिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। जूलियन ने यह समझा कि खुद को निरंतर सुधारते रहने से ही वह अपनी जिंदगी में संतोष और सफलता पा सकता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि सीखना और विकास एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है जिसे हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। चैप्टर 9, सकारात्मकता और दृष्टिकोण का महत्व। सिवाना के संतों ने जूलियन को सिखाया कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण होना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमारी जिंदगी को बनाते या बिगाड़ते हैं। अगर हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम हर समस्या में भी एक अवसर खोज लेते हैं। हमें अपने हर दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करनी चाहिए जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरे। जूलियन ने यह सीखा कि जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। सिवाना के संतों ने उसे यह भी बताया कि सकारात्मकता के साथ जीना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक कला है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली समस्याओं को हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहना चाहिए। चैप्टर 10, साधारण जीवन की सुंदरता। आखिरकार सिवाना के संतों ने जूलियन को साधारण जीवन जीने की सुंदरता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम जितना अधिक सरल और साधारण जीवन जीते हैं उतना ही अधिक संतोष और खुशी हमें मिलती है। साधारण जीवन का मतलब है कि हम भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय जीवन की असली खुशियों को खोजें, जैसे कि परिवार के साथ समय बिताना, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना और अपने अंदर की शांति को महसूस करना। जूलियन ने सीखा कि सच्ची खुशी और शांति हमें तब मिलती है जब हम अपने जीवन को सरल और सादा रखते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपनी जरूरतों को सीमित रखना चाहिए और अपनी जिंदगी को सरल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि जिंदगी में असली संपत्ति वह नहीं होती जो हम बाहर से देखते हैं, बल्कि वह होती है जो हमारे अंदर होती है, हमारी शांति, हमारा संतोष और हमारी खुशियां। तो दोस्तों, ये था अ मंक हू सोल्ड हिज फेरारी बुक का समरी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची सफलता और खुशी केवल भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं मिलती, बल्कि अपने अंदर की शांति और संतोष से मिलती है। जूलियन मैंटल की यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन अपनाना चाहिए और जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। यह बुक हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान कर उसे पाने की दिशा में काम करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नॉलेज को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस बुक का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। धन्यवाद और जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।